का जो समय होगा उसको बांध के रखेगी। नहीं तो फिर हम और आप कहीं ना कहीं एक नकारात्मक का शिकार होते जाएंगे। और अभी के समय में जो है बहुत जगह पर प्लेटफॉर्म पर तरह तरह के बातें भी होने लगा है। तरह तरह के बातें होने का मतलब है जो लोग है जो इधर से उधर एक कंसेप्ट से दूसरे कंसेप्ट में जा रहे हैं। तो ये तरह तरह की चर्चा चल रही है, आप लोग को भी आता होगा, है ना। तो देखते हैं, हम आज जो चर्चा करेंगे, सबसे पहली बात कि मार्केट में एक अफवाह जो चल रहा है कि ट्रेजर एनएफटी का जो रैंक है, रैंक को लेकर चल रहा है। हालांकि पहले भी मैं 3 सप्ताह पहले इस पर चर्चा किया था, लेकिन पुनः आज पुनः भी इसको है जो स्क्रीन शेयर के माध्यम से जानेंगे कि सचमुच में है रैंक है जो इसका नीचे आ गया है या बरकरार है। क्योंकि इससे भी हमारा ट्रस्ट लेवल जो होता है बनता है, हमारा ही नहीं बनता है, जो एजेंसियां जो रैंक प्रोवाइड करती है उनका एक मापदंड होता है, उनका क्राइटेरिया होता है जज करने का, रैंक प्रोवाइड करने का। तो वहां पर चलेंगे। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले ट्रैक्सन ट्रेजर एनएफटी रैंक को सर्च करते हैं। ट्रैक्सन ट्रेजर एनएफटी रैंक, रैंक प्रोवाइड करने का काम यही करती है ट्रैक्सन ट्रेजर एनएफटी रैंक। यहाँ पर आएंगे और इसको सर्च करने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि 24 जून का जो है ये लास्ट अपडेट है, अपडेट किया गया है ट्रैक्सन के द्वारा 24 जून 2025 को। आज 28 जून हो रहा है, मतलब 4 दिन पहले का ये अपडेट किया हुआ है ट्रैक्सन के द्वारा। हाँ, ट्रैक्सन जो है आपका रैंक प्रोवाइड करती है, बंगलोर की कंपनी है। तो ट्रेजर एनएफटी के बारे में बतलाया है टोटल सारे चीजें, है ना, कि इसका फाउंडर कौन कौन है, तो तमाम चीजें इसमें चर्चा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं। चूंकि ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, लेकिन दिखाकर बात करने से, सामने से प्रतीत होता है कि सचमुच में क्या मार्केट में चल रहा है, क्योंकि अफवाह उड़ाने वाला तरह तरह के उड़ाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि 6 रैंक दिखाई दे रहा है, 1496 एक्टिव है कंपटीटर्स, मतलब ऐसा ही मार्केट प्लेस, चूंकि ट्रेजर एनएफटी एक मार्केट प्लेस है। तो इसका जो है रैंक छठा आज भी बरकरार है। ये रैंक अप डाउन होते रहता है, ठीक है। इससे हमारा और आपका ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए, ये मतलब जो है कंपनी का होना चाहिए। लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं कि इसे कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, तो अभी भी 6th रैंक बना हुआ है। और तमाम चीजें नंबर 1 पर देखते हैं तो ओपन सी ही है, सेकंड रैंक पर मैजिक ईडन है, थर्ड रैंक पर एबल है, फोर्थ पर मेटाप्लेक्स है, फिफ्थ पर क्रॉसमिंट है, और सिक्स्थ पर हमारा ट्रेजर एनएफटी है जो 2021 में बना था। एक कंपनी यूनाइटेड स्टेट से है, तो यहाँ से देखने को पता चल रहा है। लोग कहाँ से हवा उड़ाते हैं, हवा उड़ाते हैं यहाँ से, जरा देखिए। इसको दूसरा प्रोफाइल से आपको खोलते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं जाकर।
ए वाला लोग क्या करते हैं, उसको व्हाट्सएप के थ्रू पूरा जो वायरल करते हैं, जिसके कारण इसमें 1052 रैंक दिखा रहा है। लेकिन ई नहीं देखते हैं कि इसका जो ईयर जो है 2025 है, 2025 का इसमें दे रहा है कि स्थापित हुआ है 2025 का, जबकि ट्रेजर एनएफटी जो है 2021 की कंपनी है। यहाँ ही नहीं, यहाँ पर भी आप आएंगे तो 1052 है, लेकिन 2025 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक गलत गलत किस तरह से आप लेते हैं, कहाँ तक आप ढूंढते हैं, ये बातें है जो आपको ही समझना होगा। तो ये जो है ये 2025 का है। ठीक है, 2025 का ये रैंकिंग दिखा रहा है। और जबकि हमारी जो कंपनी जो बनी हुई है ट्रेजर एनएफटी, वो 2021 का है, और 21 के अनुसार रैंक जो है आज भी छठा रैंक इसका बना हुआ है। तो इसको ही सही मानना है। ठीक है, जो 2021 में है उसी को सही मानना है। इसमें 6 जो है इन्वेस्टर है। ठीक है, 6 डीसीटी कैपिटल है और 5 और है, तो 6 इसके है इन्वेस्टर है। तो एक चीज तो एक देख लिए, यहाँ पर देख लिए। दूसरा चीज चलते हैं कि ओकेक्स पर हमारा ट्रेजर एनएफटी का क्या रैंक है। ओकेक्स है ना, ओकेक्स दुनिया का नामी ग्रामी जो है एक्सचेंज है, क्रिप्टो भी एक्सचेंज है और आपका मार्केट प्लेस भी है। तो वहां पर हम चलते हैं, आ, उसमें सर्च करते हैं ग्लोब न्यूज वायर ट्रेजर एनएफटी, है ना। ये ग्लोब न्यूज जो है कहाँ का है, तो अमेरिका का एक प्रेस है, रिलीज करती है एक कंपनी। इसका हेडक्वार्टर भी अमेरिका है। 1998 में इसका स्थापना हुआ है। कोई बिजनेस हो, चाहे तो कोई गवर्नमेंट का एजेंसी हो, चाहे तो कोई क्रिप्टो करेंसी को लेकर हो, चाहे कोई स्टार्टअप्स हो, या कोई जो है प्राइवेट कंपनियां हो, उसको लेकर जो समय दर समय ये अपना रिलीज करती रहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपना रिलीज करते रहती है, प्रेस रिलीज करती रहती है। तो ये कंपनी जो है ट्रेजर एनएफटी के बारे में क्या लिखी है, तो थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, और देखकर खुद आप समझ सकते हैं। ट्रेजर एनएफटी rises to second place in OKEX market ranking, embarking on a new journey in 2024। ठीक है, ओकेक्स पर जो है इसका सेकंड रैंक दिखाता है, सेकंड रैंक है जो बताया गया है ओकेक्स पर। ओकेक्स बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर ये सेकंड रैंक है। तो यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड में कितना है, 6th रैंक पर है। और ओकेक्स पर कितना है, तो अब ए तो पहुंच ही गए हैं, ए भी देख लिए हैं। अब तो थोड़ा चलते हैं हुईज.com पर। हुईज.com क्या है, कोई कंपनी कब बना है, कब तक लाइफ टाइम उसका है, ये चीज दिखाता है जब डोमेन नेम डालते हैं। तो हुईज.com पर हम आ गए, और इसको हम अपना यहाँ पर डालेंगे डोमेन नेम ट्रेजर एनएफटी .xyz, सर्च कर देते हैं। इसमें सारा चीज आकर निकल जाएगा। आईपी एड्रेस का क्या है, कहाँ से रजिस्टर हुआ है, तो godaddy.com से रजिस्टर हुआ है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है, यहाँ से सबकी बस की बात नहीं है, ना सबको ये लाइसेंस देती है, ना सबको रजिस्टर करती है। गोडैडी, कभी इसके बारे में पढ़िएगा, गोडैडी के बारे में है। 7वां महीना 29 तारीख 2022 को ये रजिस्टर हुआ था। अपडेट होते रहता है, तो अपडेट हुआ 5वां महीना में,
आपका 1 तारीख को 2025 को, एक्सपायर डेट जो है देख रहे हैं 2028 है। ठीक है, एक्सपायर करने का मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा 2028, 2028 से तक चलेगा, जी नहीं। ये अपना रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए भारी भरकम पैसा लेता है गोल्ड आईडी। ठीक है, तब ये सारा चीज करता है, फिर उसके बाद आप फिर अपना है जो कंपनी अपडेट करेगी तो फिर और डेट आगे इसी तरह से इंक्रीज करते रहता है। जैसे कि आप गाड़ी का जाते हैं, लाइसेंस लेने के लिए जाते हैं, तो 11 महीना का होता है। 11 महीना के पहले आप क्या करते हैं, जाकर आप कहीं समाप्त न हो जाएगा, पुलिस का है जो आप पर जो है फाइन ना कर दे, तो आप जाते हैं कहते हैं कि इसको एक्सटेंड कर दीजिए, तो पुनः 1 साल के लिए करवाते हैं या 3 साल के लिए करवाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। जितना दिन अधिक के लिए करते हैं उतना अनुसार पैसा लगता है। ठीक उसी तरह से कोई भी सॉफ्टवेयर जो चलाता है, वेबसाइट चलाता है, उसको अगर गोल्ड आईडी से लेना है तो भारी भरकम पैसा देना पड़ता है ना। तो इसीलिए कंपनियां जो बहुत बहुत बड़ा करके नहीं करती है, मैंने बीच बीच में जो है 3-3 साल का गैप करके लेके चलती है। तो अभी हाल फिलहाल 2025 में जो है इसका जो है अपडेट हुआ है, और अपडेट करके जो है 2028 किया गया है। तो ये चीज है। हम अब आ जाते हैं ट्रेजर फंड पर, कि ट्रेजर फंड कब बना है और कब तक उसका लाइफ टाइम है। ट्रेजर फंड .xyz, इसको हमने सर्च मार दिया तो देख सकते हैं गोल्ड आईडी से लिया हुआ है ये भी। और ये चौथा महीना का है, इसी साल का चौथा महीना अप्रैल का है, 7 अप्रैल का है। समझ सकते हैं, 7 अप्रैल को ये कंपनी को बनाना पड़ा ट्रेजर फंड, नहीं तो ट्रेजर एनएफटी ही रहता। क्यों हुआ है इस पर हम चर्चा किए हैं, ट्रेजर फंड बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ा, इस पर चर्चा किया गया है, आप भली भांति जानते होंगे, है ना। और एक्सपायर डेट देख सकते हैं 2030। इसीलिए जो है कभी भी इसके ट्रेजर फंड पर जाएंगे और इसके एआई जो टूल है, चैटिंग बॉक्स चैटिंग जो करते हैं, उससे आप क्वेश्चन कीजिएगा तो सीधा लिखता है कि हम लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं, फिर वहां पर लिखता है 2030, जबकि ट्रेजर एनएफटी का कब तक है, 2028 तक है। तो एक्सपायर का मतलब ये नहीं समझ जाना है कि एक्सपायर कर जाएगा मतलब खत्म हो जाता है, जी नहीं। जैसे जैसे अपडेट होगा वैसे वैसे डेट एक्सटेंड होते रहता है। जैसा कि एक एग्जांपल बतलाए कि गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना हो या आपका प्रदूषण पॉल्यूशन बनवाना हो, इस सब का एक्सटेंड करते रहते हैं हम लोग, बढ़ाते रहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो बढ़ते चला जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पर है। तो इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को बनाने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए कितना खर्च किया होगा कंपनी को, समझ सकते हैं, है ना। उसके बाद ट्रेजर फंड में आया, ट्रेजर फंड में फिर ट्रेजर एनएफटी से पूरा है जो आपका फंड जो है ट्रांसफर किया गया, एनएफटी में बनाया। इस सब में सबके सब करने में काफी जो है समय भी लगता है, टेक्निकल टीम बैठाना पड़ता है ना। और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, और जो है शॉर्ट टर्म परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या देखने को होंगे, तथा इसको करने के लिए जो है भारी भरकम रकम भी चुकाना पड़ता है। ये सब किसके लिए किया जा रहा है, कंपनी लॉन्ग टर्म चल सके, इसके लिए किया जा रहा है ना। इन बातों से हम सबको पता चलता है कि कंपनी कहीं ना कहीं जो है कुछ कर रही है, बड़े लेवल पर कर रही है। साथ साथ ट्रेजर फंड में जो है स्वैप की प्रक्रिया शुरू किया गया, फिलहाल भले ही अभी बंद है, लेकिन स्वैप को शुरू करने के लिए भी कंपनी को क्या करना पड़ा होगा। सबसे पहले के लिए ड्राफ्ट बनाया होगा, कंपनी प्लानिंग बनाई होगी, कंपनी के 2 4 5 प्रकार का प्लान होगा, ABCD जो भी है सब पर वर्क किया होगा, कौन उचित होगा उस पर क्या होगा फैसला लिया होगा। फिर उसके बाद फिर आगे टेक्निकल टीम को दिया होगा, टेक्निकल टीम कोडिंग किया होगा, फिर कोडिंग करने के बाद उसको ऊपर बहुत तरह के टेस्टिंग हो चलता है, तब जाकर प्रोग्रामिंग करके वो सेट कर दिया जाता है, तब हम लोग यूज करते हैं।
ऐसे हम सब जो है कोई भी वेबसाइट पर काम करते हैं तो दिखाई देता है। तो ये सब करने में कहीं ना कहीं कंपनी को पैसे खर्च करने पड़ते हैं और समय भी लगता है, और समय पर नहीं पूरा होता है तो हम सब क्या करते हैं, नाराजगी व्यक्त हो जाता है, कंपनी को एक चीज और दे देना चाहिए, है ना। जैसे कि हम लोग लग रहा था कि इतना समय दे दिया है, 5 जुलाई दे दिया है, 1 महीना से ज्यादा का समय हो गया है, तो हम सब के लिए पहले, चूंकि एक ही फोकस है हम लोग का कि विड्रावल ले लेना है, किसी तरह से हर हालत में विड्रावल है। कंपनी को है कि हर हालत में कम हमको लंबा टर्म चलना है ना, लॉन्ग विजन चलना है। तो इसके लिए कि और जो प्रॉब्लम पहले जो हम फेस किए थे वो प्रॉब्लम अब ना फेस कर सके, इसके लिए जो है हमें पूर्ण रूप से तैयारी करना होगा। तो तैयारी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो भी बात होती है सॉफ्टवेयर में, जो भी कुछ करना होता है तो ऐसा नहीं कि लिख के दे दिया चल गया और हो गया। उसके लिए कोडिंग करना पड़ता है, उसके लिए टेक्निकल टीम को बैठाना पड़ता है, और टेक्निकल टीम टेस्ट करती है, और जब वहां पर सफल होगा तब ही हम लोग वहां पर वर्क कर पाते हैं। तो उसके बाद देखे ट्रेजर फंड बनाने के बाद कितना कम समय में जो है बहुत सारे डेवलपमेंट देखने को वहां पर देखने को मिल रहा है, आज भी हम लोग देख पा रहे हैं। आज तक जो है कुछ न कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। तो इन बातों से प्रतीत चलता है। अभी हम 3 तरह के साइट को आपको विजिट करवा दिए, दिखवा दिए कि जहां पर जो है हम लोग विश्वास कर सकते हैं, और ये जेन्यून चीज है, ऐसा नहीं कि आप इनकार कर सकते हैं, इस चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साथ साथ जो है अगर बात करते हैं तो ट्रेजर फंड जो है अभी प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, अगर प्ले स्टोर पर जाकर देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पर है इसका मतलब सब कुछ सही है ना। हमारा जो जो है कंपनी अभी जो है यहाँ पर दिखाई देता है, कहाँ पर, प्ले स्टोर पर दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, ये बात दिखलाने का मतलब होता है। हाँ, 50 लाख है जो डाउनलोड है, ये छोटा मोटा चीज नहीं है, समझ सकते हैं। फिर उसके साथ साथ प्ले स्टोर पर है ही, उसके साथ साथ जो है आप ऐप स्टोर पर भी देख सकते हैं, आईफोन पर भी आप देख सकते हैं। तो आईफोन पर भी होना छोटा मोटा चीज नहीं है, हर एप्लीकेशन को आईफोन वाले इजाजत नहीं देते हैं, है ना। अनऑथराइज कोई भी एप्लीकेशन को वो इजाजत नहीं देता है, बहुत वहां पर सख्त रूल होता है वहां पर है। तो ये सब क्या करती है, सब एकदम चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये कंपनी है ना, ये इसमें है मतलब हम सबको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। भले जो है विड्रावल हमको अभी नहीं मिल रहा है, वो कब देगी, काम जो है कंपनी का है, लेकिन हमें आप जहां भी रहे, जिस स्थिति में रहे, आप छोड़ दिए हो जो भी कुछ हो, लेकिन आपका लेवल, ट्रस्ट लेवल बरकरार रहना चाहिए, है ना। ये सब चीजें जो है आप जो देखते हैं या देख रहे हैं या दिखाने के काम कर रहे हैं, इसी से हमारा ट्रस्ट लेवल होता है। कोई कारण नहीं बचता है कि लगता है कि यहाँ पर कुछ जो है नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, टीओटी टोकन का बात करें, तो कंपनी का एक दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो क्रिप्टो करेंसी में टीओटी टोकन के रूप में है। ये छोटा मोटा चीज नहीं है। अभी तक जो है 13.5 लाख लोगों को जो है टोकन जा चुका है, जैसा एकदम मतलब ये ज्ञात है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, यस सर। जी, अभी तक जो है 13,50,000 लोगों के पास टोकन जा चुका है, यह ब्लॉकचेन पर दिखाई देता है ना। 3,000 टोकन गया है, तो 13.5 लाख में अगर हम 3,000 से गुना करते हैं तो इतना टोकन जा चुका है, लोगों के पास जा चुका है। और अभी वर्तमान में एक टोकन का रेट जो है
इतना चल रहा है, 0.0005 चल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इतना यूएसडीटी का टोकन बांट चुका है, ये संपत्ति है, एकदम एक्चुअल है। अभी आपके पास टोकन है तो 0005 के रेट से आपको सेल हो जाएगा या बाई हो रहा है। तो कंपनी जो है अभी जो है इतना की संपत्ति वर्तमान के रेट से, जब शुरू हुआ था तो रेट ज्यादा था, वो सब हम नहीं किए हैं। कहने का मेरा मतलब है कि 2 करोड़ दिखाई दे रहा है, 2 करोड़ में दिखाई दे रहा है आपका। इतना यूएसडीटी का प्राइस बांट चुका है कंपनी, $2 करोड़ का। अगर इसको हम 90 रुपया से गुना कर देते हैं एक यूएसडीटी का, तो इतना रुपया बांट चुकी है। ये एकदम सत्य है, इस चीज को इनकार नहीं कर सकते हैं आप और हम नहीं इनकार कर सकते हैं। अभी वर्तमान के रेट से कह रहे हैं, नापे हैं, इसको देख रहे हैं, इतना रुपया बांट चुकी है आईएनआर में। भले वो 3,000 को टोकन को आप बेच दिए हैं, वो अलग बात है, लेकिन कंपनी की तरफ से तो जा रहा है पैसा, गया है, वो भी तो संपत्ति है। इतना संपत्ति बांट चुकी है वर्तमान के रेट से। तो क्या ये छोटा मजाक कर रही है, पैसा बांट रही है? ये मजाक नहीं कर रही है। इतना देने का मतलब है उसका लेवल कुछ और होगा, कुछ सोच और बना के रखा होगा कंपनी, कुछ विजन तैयार करके रखा होगा। और साथ साथ आपको ये भी मालूम है कि टोकन को भेजने के लिए एक आदमी के पास टीओटी टोकन भेजिए, चाहे 3,000 भेजिए, चाहे 5,000 भेजिए, चाहे 10,000 भेजिए, चाहे 1 लाख भेजिए, इतना आपको इतना बीएनबी आपको लगता है। 0015 का बीएनबी लगता है। इतना में गुना कर दीजिए कितना से, 13,50,000 से। इतना लोग के पास तो गया है। एक आदमी के पास भेजने के लिए 0015 लगता है बीएनबी, तो 13,50,000 लोगों के पास भेजिएगा तो आपको कितना बीएनबी लगा होगा कंपनी को? तो 202 बीएनबी लगा होगा। 202 बीएनबी खर्च करके टोकन को दिया है। एक तो $2 करोड़ का जो है टोकन बांटा है, उसके बाद उस टोकन को भेजने के लिए, बैलेट में भेजने के लिए इतना बीएनबी खर्च हुआ है कंपनी को। और एक बीएनबी का प्राइस अभी वर्तमान में देखिएगा तो 645 लेकर चलते हैं, यानी कि इतना डॉलर हो गया, इतना डॉलर खर्च कर चुकी है कंपनी। आप इतना डॉलर खर्च कर चुकी है, 1,30,612 यूएसडीटी जो है का प्राइस का खर्च कर दिए है खाली भेजने के लिए। ये सब क्या करना चाह रही है? इस सब से क्या मतलब होता है? इससे क्या पता चलता है? कंपनी ये सब काहे को कर रही है? मजे लेने के लिए तो नहीं कर रही होगी, कंपनी को अपने पॉकेट से दे रही है सब। तो उसका तो कुछ ना कुछ विजन जरूर रहा होगा। जब हम और आप बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो कुछ ना कुछ तो माइंड में चलते रहता है ना? बच्चा कहता है कि पापा हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, तो कुछ सोच ही के आप भेजते होंगे, और बच्चा भी कहता है। उसका तो एक विजन जरूरी क्लियर होगा, अपना जरूर रोड मैप तैयार करके रखता है कि हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर प्रोग्रेस करेंगे, इसलिए इन्वेस्ट लोग करता है, आने वाले समय में हम यहाँ से प्राप्त करेंगे। तो ये कंपनी अभी जो है पैसा जो है बांट रही है, खेल खेल में नहीं बांट रही है, भारी रकम बांट रही है, अब बांट दी है। तो हम सबको माइंड को इधर उधर ज्यादा नहीं करना है ना? एकदम आपको विश्वास बना के रखना है कंपनी के प्रति। भले बिडावल अभी नहीं आ रहा है, कारण जो भी कुछ हो हमें नहीं मालूम है, लेकिन बिडावल तो देवे करेगी। ऐसा नहीं कि पूरा बंद करके ये सब खेल खेल रही है, बांट रही है। आपको यहाँ तक जो है डिपॉजिट करने के लिए भी नहीं कंपनी करे कि हमको डिपॉजिट नहीं कर रही है ना? बहुत लोग क्या कर रहे थे, आईडी लगा दे रहे थे, तो आईडी लगा रहे थे तो शुरू में क्या 15,000 टोकन आ जाता था, आप सबको मालूम है। लेकिन अभी लगाइएगा तो 15,000 टोकन नहीं मिल रहा है। 2 जून के बाद जो है किसी को आईडी लगाने पर कोई कुछ नहीं मिल रहा है,
डायरेक्ट रेफरल बोनस बंद कर दिया है ताकि लोग संभाल सके। कंपनी ये कहना चाह रही है कि आप डिपॉजिट नहीं कीजिए या नहीं करवाइए, ये कहना चाह रही है। हमको जो करना है वो करने दीजिए, हम अभी है जो डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेजर फंड जो है सबके लिए नया है, कंपनी के लिए भी नया है, ये चीज है। तो हमें और आपको विश्वास बना के रखना होगा, है। आप इधर उधर जो है, आप जो नेगेटिव बातें करते हैं और जो नकारात्मक हो जाते हैं, उनके लिए बातें हो रही है कि आपको विश्वास बनाकर रखना पड़ेगा। इन बातों से विश्वास होनी चाहिए कि कंपनी इतनी रकम बांट रही है, आखिर कुछ तो बात है ना। इतने बड़ी संपत्ति, अभी प्राइस भले कम है, बेशक कम जरूर है टोकन का, एक न्यूज, कंपनी का एक स्टेटमेंट या कंपनी का एक मूवमेंट प्राइस को कुछ भी कर सकती है। हम कई बार चर्चा किए हैं, वो क्या होगा, वो कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, कहा नहीं जा सकता है। उसके पास हजारों प्लान होंगे इस टोकन को आगे ले जाने के लिए, है ना। आपको ये भी मालूम है कि कंपनी जो है स्पैक लिस्टिंग के लिए गई है। स्पैक लिस्टिंग छोटा मोटा चीज नहीं होता है। अभी हम लोग कंपनी का प्रोडक्ट देखते हैं, एनएफटी देखते हैं, फिर दूसरा प्रोडक्ट आया आपका टफ टोकन आया, और जिस दिन स्पैक लिस्टिंग हो जाएगी तो तीसरा प्रोडक्ट कंपनी का बनेगा, उसका नाम होगा टीएफटी। टीएफटी नाम से जो है वह जो है शेयर मार्केट में लॉन्च करेगा। वहां पर, कहां पर, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में। जैसे भारत में जो है कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां जो है अपना बम्बई स्टॉक एक्सचेंज पर या नेशनल एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, तो उसी का हम शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं डेली सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। जो शेयर खरीदते हैं इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन मार्केट में शेयर में, ठीक उसी तरह से ट्रेजर एनएफटी को दुनिया के लोग, जब यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा तो किस नाम से होगा, उसका एक कोड होता है। कौन सा कोड होगा? टीएफटी। टीएफटी नाम से जो है शेयर वहां पर लॉन्च होगा। उसको क्या क्या, फिर कंपनी प्राइवेट से क्या बन जाएगी, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। स्पेक का मतलब यही होता है कि कोई स्टार्टअप्स है या प्राइवेट कंपनियां है, वो उसको अगर पब्लिक होना हो तो उसको जाना पड़ेगा वहां पर यूएस गवर्नमेंट के पास, यूएस स्टॉक एक्सचेंज में जाना होगा। उसके लिए जब उस दरमियान तक क्या होती है कि जो भी इन्वेस्टर तो होते हैं, पैसा लॉक रहता है, आप नहीं एक पैसा लगा सकते हैं और नहीं वहां से निकाल सकते हैं, वो बंद है। इसलिए हमारा फंड भी वहां पर क्या है, लॉक पड़ा हुआ है। वो समय क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, न कंपनी को मालूम है, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो लिस्ट हो जाएगा, और चाहे लिस्ट नहीं होगा, दोनों बात, या तो वहां से रिजेक्ट हो जाएगी तो पर भी हमारा फंड मिलेगा, या लिस्ट हो जाएगी तो भी फंड मिलेगा, दोनों स्थिति में। लेकिन प्रोसेस के दरमियान जो होता है, फंड हमेशा लॉक रहती है। ये कई बार आपको कई लोगों से सुनने को मौका मिला होगा ये बातें, ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा तीसरा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा टीएफटी, शेयर लॉन्च होगा वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, और दुनिया क्या करेगी, सर्च करेगी, तो दुनिया का नंबर 1 कंपनी ट्रेजर एनएफटी उस समय बन जाएगी। है जो एनएफटी की दुनिया में किसी ने आज तक नहीं किया है, वो काम हो जाएगा। तो समझ, ए न्यूज जब होगा तो सारी सारे न्यूज चैनल पर क्या होगा, प्रसारित होगी। और जब सारा दुनिया जब इसको सर्च करेगा, तब तक हमारा टोकन जो है कॉइन बन जाएगा, मिनट कॉइन बन जाएगा। अब मिनट कॉइन बन जाएगा, कई एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा, तो दुनिया तो पागल की तरह क्या करेगी, इसको खरीदेगी। तो खरीदेगी तो बेचने के लिए कौन बैठा रहेगा, अर्ली कौन है, अर्ली हम लोग हैं, शुरुआत दौर के हम लोग हैं, हम लोग के पास टोकन रहेगा। अब है तो
हम सब बेचेंगे, उस समय लोग, दुनिया के लोग खरीदेगा, हम सब बेचेंगे, तो कौन प्रॉफिट ज्यादा कमाएगा? हम और आप कमाएंगे। लेकिन टाइम क्या होगा? टाइम तो लगेगा, इस चीज में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कंपनी भी जो है शॉर्ट टर्म में भी सोच के रखी होगी, है ना? तो क्या सोच के रखी होगी, तो आएगा तो ही पता चलेगा। तो इन बातों से प्रतीत ये होता है कि कंपनी जो है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर कुछ न कुछ कर रही है, ऐसी पैसा बहा नहीं रही है। इन बातों से हमें विश्वास ये चीज होता है, और निश्चित रूप से ये बातें विश्वास होती है, और विश्वास करना ही पड़ेगा, है ना? और विश्वास लेवल का क्या है? जब कैलकुलेशन, जो जो चीज जितने भी अभी दिखा के बात किए, वो जब बिल्कुल एकदम 100% ना, 1000% सत्य है। टोकन बांटी है, आपके पास भी आया है ना? तो 13.5 लाख होल्डर्स है, और तो 3-3 हजार से हमने कैलकुलेशन करके दिखा दिया। $2 करोड़ का जो है सेट, टफ टोकन का प्राइस जो है $2 करोड़ का अभी के हिसाब से बढ़ चुका है। पहले जो प्राइस ज्यादा था ना, आगे प्राइस क्या होगा डजंट मैटर, अभी के हिसाब से। बीएनबी को भी मैंने दिखा दिया, लगभग 202 बीएनबी, तो उसको भेजने के लिए टोकन को खर्च लगा है कंपनी को। तो ये सब कर रही है कंपनी किस लिए? कहीं ना कहीं अपना विजन तैयार है तभी करते रहती है। कोई खर्च करता है, खर्चा भी दो प्रकार का होता है, एक अयासी के लिए खर्चा होता है, एक डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता है। तो ये जो कर रही है कि अपने को मजबूत करने के लिए कर रही है। आने वाला समय में जब टोकन का प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी भी तो कमाएगी, दुनिया भर की कमाएगी। जितना कमाई 3 साल में ना कंपनी कमाई है, वो 1 महीना में कमा लेगी, एक दिन में कमा लेगी, है ना? आप भी कमाएंगे, कंपनी भी कमाएगी, सब मजे में है। दुनिया को तब मालूम होगा कि अरे टीएफ कुछ होता है, टफ कुछ होता है। जबकि हम लोग हैं, हम लोग के पास अभी आ रहा है, तो उसको 3 हजार देखिएगा कॉइन मार्केट में, अभी भी जाइएगा तो सेल होता हुआ नजर आए, लोग सेल करते जा रहे हैं, जबकि उसका कोई इंपॉर्टेंट, हाँ, सेल करने से अगर $50 $100 आ जाता तो मानते कि उससे कुछ काम होता। लेकिन 3 हजार टोकन को बेच के कौन सा काम हो जाएगा $1 $5 से? हमें तो कुछ नहीं बुझाता है। कितनों परिस्थिति खराब रहेगी, 3 हजार टोकन से आपका जिंदगी नहीं बदलने वाला है। हाँ, लेकिन 3 हजार टोकन का रख लिए, होल्ड करके रख लिए, अगर अच्छा खासा प्राइस देखने को मिल गया, कोई मूवमेंट में देख लिए, तो आपका $3,000 भी बन सकता है। $1 अभी जो है $3,000 बन सकता है ना? तब जिस दिन प्राइस जो है टोकन का प्राइस डॉलर से ऊपर आ गया, उस दिन कोई व्यक्ति डॉलर में यूएसडीटी में विड्रॉवल लेना नहीं चाहे। अभी प्राइस डाउन है, यही कारण है जो लोग यूएसडीटी में खोजता है। ये मानसिक है, स्वभाव है, हर किसी के पास ये स्वभाव चलता है, ठीक है? फिर कल होके कहिएगा कि टोकन में विड्रॉवल दे देता, तो है इसलिए कंपनी है जो आपका विड्रॉवल जो वहां पर रोक रखा है, कि आप जानते ये कंपनी कि आप वहां से निकालिएगा, आप बेच दीजिएगा। तो क्या कंपनी चाह रही कि अर्ली लोग को फायदा हो, जो हम लोग इनिशियली में ज्वाइन पर्सन है, हम लोग को फायदा हो? यही कारण है कि रोक रखा है। ब्लॉकचेन पर थोड़ा देख लेते हैं, इसका बजट पर, ट्रेजर फंड का ही बजट है। देखिए कंपनी की तरफ से जो 4 बीएनबी और डाला गया है, 4.71 खत्म हो गया था। टॉप टोकन 30 करोड़ डाला था कंपनी, अभी 29,50,74,470 टोकन और बच रहा है। हम चलते हैं कहाँ पर, तो कंपनी का जो है देखते हैं ट्रांजेक्शन कितना चल रहा है। तो एड्रेस को ले लेते हैं, है ना? एड्रेस को ले लेते हैं थोड़ा। अब चलते हैं बीएससी स्कैन पर, चलते हैं बीएससी स्कैन पर चलते हैं, क्या चल रहा है माजरा।
वेरीफाई होने दीजिए। सोचता है कि अपडेट बढ़ाना चाहिए मेरे समझ से, लेकिन इंटरनली डेवलपमेंट क्या हो रहा है ये तो ऑप्शन कहीं जून का था, लेकिन जून महीना अब जो है लास्ट होते जा रहा है, तो जून में होगा तो जुलाई में आएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो है ना, लाइव करने में प्रॉब्लम आते रहता है, इसको कोडिंग करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाके हम चिपका दिए, जी नहीं। तो ये सब बातें थी जो बात